Hello everyone, how are you? I hope you are very fine. Today I will take a full mock test of SSC सिज्जल जो कि लाइव होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। इधर साइड हो जाओ। लाइव टेस्ट बिल्कुल। सिज्जल कहाँ पे है? CHSL आज दिया भी है कि नहीं दिया है पता नहीं, देना तो चाहिए। दिल्ली पुलिस आ गया। सिज्जल का पूरा नहीं दिया है लग रहा है ये। संडे को तो देना चाहिए था। नहीं दिया शायद। चलिए आज हम साइंस का टेस्ट देते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी। पहला क्वेश्चन क्या है? यूरिया का संश्लेषण एमिनो अम्ल से डैश में होता है। यूरिया का संश्लेषण अमीनो अम्ल से विक्र में होता है। अम्ल से क्या है इंग्लिश में? यूरिया इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स इन द किडनी में ही होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? अच्छा, सघन से विरल माध्यम में यात्रा करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? ये तो 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण आपका 90 डिग्री पे हुई होता है, क्रांतिक कोण के बराबर है, तो वही होगा। कौन सा बल दूरी पर भी कार्य करता है? चुंबकीय बल होता है। घर्षण बल तो कांटेक्ट, जब तक दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आएंगे नहीं काम करेंगे, तो चुंबकीय बल ही दूरी पे काम करता है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है? आनुवांशिक रूपांतरित। गन्ना, देसी आलू, बीटी कपास, जंगली केला। आनुवांशिक रूपांतरित पौधा नहीं पता है, मार्क फॉर रिव्यू। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि आकार बढ़ रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगे और आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेंगे। तो एक रीजन दिया है, कोष की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, हाँ यही होगा। बोला 6.5 pH मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा? HCl की कुछ बूंदे इसमें मिला रहे हैं, ऑलरेडी ये एसिड है, और भी एसिड हो जाएगा ना, इसका pH वैल्यू और डिक्रीज करेगा, तो विलयन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, pH का मान घटेगा। हाँ, क्या त्वचीय श्वसन किसमें होता है? यानी कि त्वचा से सांस कौन लेता है? मानव तो सबसे पहले लेता नहीं है, पक्षी आपका ट्रेकिया वगैरह से लेते हैं। मछली गलफ्रा से लेते हैं, गलफ्रा गिल्स त्वचा। केंचुआ वगैरह
में भी यही होगा। एक वोल्ट विभवांतर के विपरीत एक कूलम आवेश के जाने पर कितना कार्य होगा? W बराबर VQ 1 जूल होगा। सबसे पहले यूनिट में ही सारा का यूनिट गलत दिया है, तो बिना बनाए भी ये आंसर दे सकते थे इसका। चार्ल्स के नियम का पालन करता है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स टीवी देख रहा है, इसका ट्रिक है। तो टी और भी टेम्परेचर और टेम्परेचर चार्ल्स का नियम पालन करता है। चार्ल्स टीवी देख रहा है। टी और भी कांस्टेंट होते हैं। टी टेम्परेचर और आपका वॉल्यूम, स्थिर आयतन और दबाव। चार्ल्स टीवी देख रहा है। टी और भी में रिलेशन होता है, तो आपका प्रेशर स्थिर हो जाएगा। हाँ, क्या है? निम्नलिखित समतल दर्पण छवि में वस्तु की दूरी और छवि दूरी के बीच संबंध। ये क्या लैंग्वेज बोलता है यार, हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता है। द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इन अ प्लेन मिरर, तो दोनों इक्वल होता है इसमें। लेस देन ग्रेटर देन तो होगा नहीं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इज। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ये शायद लीवर वगैरह में होता है। ये किस माध्यम से फैलता है? फीकल ओरल रूट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, कंटेमिनेटेड ब्लड, खराब खून। ऐसा तो हेपेटाइटिस आला लगाता हूँ, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज इतना, यानी लेमड़ा का मान कितना है? 2 मीटर। एंड फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 170 हर्ट्ज। तो स्पीड पूछ रहा है, फॉर्मूला भूल रहा हूँ लगता है मैं। एन बराबर भी लेमड़ा 170/2, तो 170 भी बराबर एन लेमड़ा होता है ना। भी बराबर एन लेमड़ा, यानी कि दोनों सिंपली गुना हो जाएंगे। 17 दूनी 34, 340। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दैट मीन्स खाने वाला ना, NaHCO3। वी शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉरी, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन नहीं होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो CH3 होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यार ये पहली बार सुन रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं? अस्थि, रुधिर, पेशी, उपास्थि। संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। एक सेकेंड। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ब्लड में प्रोटीन्स नहीं होता है। कार्टिलेज हो सकता है, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट करता है संकुचन। कार्टिलेज जैसे कि कान में होता है, नाक में होता है, तो 100% इसमें भी मैं श्योर नहीं, बट कार्टिलेज लगाता हूँ। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ था। कहाँ गया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? कंट्रोल क्या करता है टेम्परेचर बॉडी? थायराइड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस होगा ना। हाँ, हाइपोथैलेमस ही तो ये सारा चीज़ करता है, बिल्कुल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट्स आर प्रेजेंट? ऑप्टिकल फ्लैट्स ये क्या होता है? कितने प्रकार की प्रकाशिक समतल पट्टियाँ उपस्थित होती हैं? कितने प्रकार की प्रकाशिक समतल पट्टियाँ उपस्थित होती हैं? ये क्या है?
इसमें कितने प्रकार की प्रकाशिक समतल पट्टियां उपस्थित होती हैं, ये भी नहीं पता है मुझे। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में, किसी तत्व की परमाणु जो संख्या होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होता है वो, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में डैश की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। कोई भी परमाणु में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो अगर प्रोटॉन हो सकता है तो मे बी इलेक्ट्रॉन भी होगा, दैट मीन्स दोनों लगाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन यार ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे पास 5 मिनट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नाभिक में तो आपका अच्छा सॉरी नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ही होगा। दिमाग आ जाता है कभी कभी। एक क्वेश्चन 4 नंबर मैंने मार्क रिव्यू के लिए छोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है? गन्ना को काट के लगा सकते हैं, आलू को भी काट के लगाया जा सकता है, कपास, जंगली केला, केला को भी काट के लगाते हैं। यार कुछ नहीं समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? शुगर केन में क्या ही आप चेंज कर सकते हैं? वाइल्ड बनाना, बनाना हो सकता है, कॉटन तो मैंने सुना नहीं, बनाना यही हो सकता है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया, इसमें पता नहीं है यार, इसमें ऑप्टिकल फ्लैट्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये। ऑप्टिकल फ्लैट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल, क्या लगाते हैं ऑप्टिकल फ्लैट्स, छोड़ देते हैं, सबमिट मारते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, 15 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन गलत, और एक मैंने छोड़ा हुआ है। अरे यार, मार्क्स 14 बने, ठीक है। इसका रिजल्ट कब आएगा? 26 को आएगा, 9:30 बजे। तो अभी मैं देख भी नहीं सकता कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, हालांकि 4 क्वेश्चन मैंने गलत किए, ठीक है। थैंक्स। अब मैं इसी यहाँ पे एंड कर देता हूँ टेस्ट को।